तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जीके से रिलेटेड, यानी कि जनरल नॉलेज। जीके जो हमारा होता है, जीके का पार्ट हम कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि इंडियन रिसर्च सेंटर, ठीक है, इंडियन रिसर्च सेंटर के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। जैसे सभी जानते हैं कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी कि भारत के प्रमुख संस्थान, तो आज हमें इसमें एक वर्ड नहीं लगा है, शोध। तो शोध संस्थान का हम इसमें बात करेंगे, यानी कि इंडियन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो ये जीके का पार्ट हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसको आप इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो हाँ, मतलब आपको दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इससे रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑलरेडी 150 से 200 या फिर बहुत ऊपर भी क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, और मतलब इसमें आप कई सारे, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये जीके के अंदर कवर तो करता ही है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और मैं बता रहा हूँ आपसे कि आप जीके के अंदर कंप्लीट वीडियो देखिए और लास्ट तक देखेंगे, तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए इस ऑनलाइन की पढ़ाई में और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने वीडियो को, मैं हूँ पीके फैन का, और फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब या फिर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, क्योंकि एक लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो फटाफट देखेंगे। और अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लें और आप पढ़ते रहें। और जो छूटेगा मैं कहूँगा कमेंट करने के लिए, तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आपको पेपर में हमेशा याद रहेगा, या फिर जिसको जो प्रश्न का आंसर आपको पता है तो उसका आंसर दे जाइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट देखेंगे, तो आप लोग फटाफट भी कॉपी पेन में या फिर ये पढ़ते जाइए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टॉम्बे में, ठीक है। फिर आगे देखें हम कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि त्रिवेंद्रम में। फिर आगे हम फटाफट देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मुझे भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैनेज करिए, क्योंकि ये नोट्स जो होता है ना, ये नोट्स बहुत ही ऐसे सेट करके मिलता है जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है, और ऐसे नोट्स मिलते नहीं हैं असल में। खैर मैंने प्रयास किया ऐसे नोट्स निकालने का, इसीलिए आपको, क्योंकि ये एकदम आंसर सट के हैं, क्योंकि एक ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला ही पूछ सकता है, इसीलिए सट के आंसर हैं, इसीलिए ये बहुत ही पुराना है। तो चलिए हम देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। नेशनल रिमोट सिस्टम एजेंसी कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय विज्ञान इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलोर में ही स्थित है। फिर आगे हम देखें कि आगे देखिए आप, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। भारत के प्रथम न्यूटन रिएक्टर कंपनी, यहाँ पे कंपनी लिखा है, कंपनी कहाँ पर स्थित है, तो कलपक्कम, ठीक है। फिर आगे देखें आप फटाफट कि है कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जो भारत के थल सेना के लिए भारी वाहन यानी कि बहुत वजन वाहन का निर्माण करता है, हैवी फैक्ट्री, तो यह है अवार्डी में। कहाँ स्थित है, अवार्डी में। फिर आगे देखिए, वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो यह है विलिटंग और तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आगे देखें कि नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो गोवा में। केंद्रीय अनुशोध संस्था कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। इंडिया कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ पर स्थित है, तो वह है लखनऊ में। फिर आगे देखें, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मुंबई में। औद्योगिक विश्वविज्ञान, ठीक है, अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। फिर आगे देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो यह है नागपुर में। फिर आगे देखें, वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में। केंद्रीय सीमोनोलॉजी ऑब्जर्वेटिंग कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग इसको कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि
कोइंडिंगनल में, तो इसको आप कमेंट करेंगे तो जिसमें से कि आपको याद रहेगा और मुझे भी देख रहा हूँ कि कितने लोग इस वीडियो को देखने वाले कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नीचे प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आप कॉपी पेन नहीं लिए होंगे तो आप मोबाइल से ही कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। शुक्ल क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। भारतीय पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल से जो संबंधित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में, ठीक है। फिर भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अवश्य पूछता है कि भारतीय बागवानी यानी कि कहाँ पर स्थित है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय? तो यह है सोलान यानी हिमाचल प्रदेश में। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है यानी कि दूध से उत्पादन? तो कन्नौज में। फिर नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे हम देखें, सेंट्रल ग्लास एंड सीमोटिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जवादपुर में। और नेशनल अकेडमी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा। ये रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा में, ठीक है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यहाँ आप देख पा रहेंगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर मुझे भी नहीं दिखा रहा है, धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर आगे हम देखें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन फील्ड किस स्थान पर स्थित है? तो वह है गोवा में। दोस्तों आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, मुझे भी क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। लक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा संस्था कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, ग्वालियर में। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वह है चेन्नई में स्थित है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेलकूद संस्था कहाँ पर स्थित है? पटियाला, ठीक है, पटियाला खेल ग्राउंड। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो नासिक में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? नासिक में। फिर आगे देखें, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ पर स्थित है? डिजाइन, तो पुणे में। फिर आगे देखें आप, राष्ट्रीय मशहूर खुम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रीय संस्थान, तो यहाँ पे चंबा घाट सोलन हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय खगोलीय संस्थान बेंगलोर में। खगोलीय यानी कि ये मैं बताऊँ, ये आपका ज्योग्राफी से सवाल है, ज्योग्राफी खगोलियन के अंतर्गत आता है, ठीक है, भूगोल। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्रीय संस्था अहमदाबाद, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में, ठीक है। फिर आगे देखें, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो जलगोदा में। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मौसम से संबंधित। फिर कोशिकीय तथा जीव विज्ञान संस्था हैदराबाद में। केंद्रीय कांच एवं मृतक अनुसंधान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय गन्ना अनुसंधान तो कोयम्बटूर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। फिर आगे देखें, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कटक में। दोस्तों ये चावल वाला जो स्थित है ना, ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी मतलब ये अभी पूछा था, हिला के रख दिया था पूरे जीके को। मैं बताऊं कि चावल अनुसंधान संस्था, ये कटक, ठीक है। फिर आगे देखें, सैन्य विधि संस्था कहाँ पर स्थित है? कमेटी में। राष्ट्रीय अखंडता संस्था कहाँ स्थित है? तो पुणे में। एटलस साइकिल तो आपने चढ़ा ही होगा, ठीक है, साइकिल तो आपने चढ़ा ही होगा, क्यों नहीं, ठीक है, चढ़ा होगा। तो एटलस कंपनी जो होता है ना, तो एटलस कंपनी जो बनाया है एटलस कंपनी, तो एटलस कंपनी कहाँ स्थित है? आप लोग एटलस कंपनी की साइकिल गर्ल्स या बॉयज अवश्य चढ़े होंगे। तो एटलस कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो सोनीपत। कहाँ स्थित है? सोनीपत में। भारतीय अर्थ मोबाइल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। इंडियन फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन ऑपरेटिंग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कलोल में। कहाँ स्थित है? कलोल में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर एक जाने माने स्थान है, ठीक है, भुवनेश्वर। फिर देखें,
भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखा कहाँ स्थित है, यानी कि फिल्म, तो ये पुणे में, ठीक है। अभिलेखागार कहाँ स्थित है, फिल्म, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखा, तो पुणे में स्थित है। फिर आगे देखें हम कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत का पहले राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार किस शहर में स्थित है, तो यह नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में। कहाँ स्थित है, मुंबई में। राष्ट्रीय पुस्तक कहाँ रक्षा सेवा स्टॉप कॉलेज प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है, तो बोलिंगटन। फिर आगे देखिए सैन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रशिक्षण कहाँ स्थित है, तो यह है पुणे में। पुणे में INS माउंट प्रशिक्षण कहाँ स्थित है, तो गोवा में, ठीक है। कहाँ स्थित है, INS मोंडवी कहाँ स्थित है, गोवा में। वायुसेना प्रशिक्षण, ठीक है, वायुसेना प्रशिक्षण कॉलेज वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको दोस्तों। टूर को आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग क्या कर रहे हैं। आप ये नहीं लिख सकते तो कम से कम आप क्या कर रहे हैं वही तो लिख दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों मैं बता दूँ कि अभी तक इतने दूर तो वीडियो में आ ही चुके हैं, तो वीडियो को एक लाइक करना बनता है, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत, पूरी मोटिवेशन आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट पर ही टिका रहता है। तो अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें प्लीज़, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन जीके और नॉलेजफुल एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके लिए बहुत ही पेपर के लिए आप फिर इधर उधर भटकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो थुम्बा। कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। ककरापार नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, यूपी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय उच्च तंबीय संस्था कहाँ स्थित है, धर्मशाला, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, धर्मशाला में। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान किस शहर में स्थित है, तो वाराणसी में। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं कृंतक विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। जगदीश चंद्र बोस संस्था कहाँ स्थित है, कोलकाता में। बीरबल साहनी पुनर्वनस्पतियाँ विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, लखनऊ में। रमन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो यह है इलाहाबाद में। केंद्रीय अनुशोधीय एवं सूरभीय पदक संस्थान अवस्थित है, कहाँ स्थित है, लखनऊ में, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि DNA, आप लोग जानते होंगे DNA, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक केंद्र अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद, ठीक है। आप DNA को भी लिख सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी नीचे कमेंट बॉक्स में। फिर आगे हम देखें सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिक संस्था कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षक विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। केंद्रीय फिल्म तो बोर्ड कहाँ स्थित है, तो मुंबई में, ठीक है। फिर यहाँ पे रक्षा प्रधान कॉलेज प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है, तो सिकंदराबाद में। कहाँ, सिकंदराबाद में। नौसेना इंजीनियरिंग कॉलेज प्रशिक्षण तो यहाँ पे कहाँ स्थित है, तो लोनावाल में। दूरसंचार इंजीनियरिंग सेना कॉलेज स्थित है अम्बेडकर नगर महू में। कहाँ, अम्बेडकर नगर महू, ये MP में है, अम्बेडकर नगर महू MP में। फिर आगे देखें। इंटरनेशनल लिमिटेड एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय वेलूस में स्थित है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिकल ऑपरेशन डेवलपमेंट, तो ये पेरिस।
फिर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थल कहाँ स्थित है? भोपाल एमपी में। यहाँ पे देख पा रहे हैं राधे कृष्ण मिशन संस्कृत केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कृपाल संस्था अनुसंधान ऊर्जा केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम पे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। मिग विमान के निर्माण में संबोधित स्थान है कोरापुट। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी एंडीमिनेशन का संस्थान स्थापित हुआ था तो 1959 में, यानी 1959 में। भारतीय उच्च शिक्षा के अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जो हमारा यूनिवर्सिटी को चलाता है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में, ठीक है। कब हुई थी? 1953 में। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बस पूछता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन शोधशाला कहाँ स्थित है? यानी कि आप वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो शोध मतलब कि शोध है या फिर दूरबीन कहें तो वह कहाँ स्थित है? आपको पता ही होगा, अपने ही भारत इंडिया में। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, ठीक है, विज्ञान एवं साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन करते, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में, 1957 में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संग्रहालय किया जाता है? तो कोटा में, ठीक है। राजस्थान के कहाँ? कोटा में। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ में। देश की प्रमुख सांस्कृतिक नाटकीय एवं सांस्कृतिक डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। दोस्तों ये एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ सकता है, आप इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्डिंग लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। श्रीहरिकोटा रेंज की भारत की उपग्रह छोड़ने का केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों फिर से हम आपसे अपील कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, क्योंकि जो भी नई नोटिफिकेशन होगा तो सब्सक्राइब करने से मिल जाएगा, और एक लाइक आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद आपको शायद दूसरे पेज में जाने की या फिर दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में, ठीक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की बहुराष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो या फिर जिसे हम कहें तो ये ब्यूरो की स्थापना हुई थी कब? 1953 में, 1953 में। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। रावत भट्ट परमाणु विद्युत गृह किस देश से के सहयोग से शुरू किया गया था? तो कनाडा से। किस देश से के सहयोग से किया गया था? कनाडा से। फिर आगे देखिए, प्रौद्योगिक विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1996 में की गई थी, 1986 में। माझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, ठीक है। भारतीय अर्थ मूव्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी तो 1964 में, 1964 में। फिर नासा की जेट प्रोपेलेशन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पासोडेन में। फिर किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईडीटी पार्क की स्थापना की गई थी? तो यह है कोलकाता, ठीक है। देश के सार्वजनिक ऊंचे टावर कुटुर गोम्पा में लगाया गया किस है कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सार्वजनिक सबसे ऊंचा जम्मू कश्मीर में टावर स्थित है। कौन टावर? कुटक गोम्पा,
ठीक है। किस दूरसंचार कंपनी ने भारत में सबसे अधिक ऊंचा टावर स्थापित किया? तो भारतीय टेलीविजर्स। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहा और हम बताते रहें आपको कि अब अगली वीडियो आपके लिए ये रहेगा भारतीय फिल्म जगत के लिए। तो इस वीडियो को आप नीचे कमेंट करके बस बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, कितना फ़ायदेमंद रहा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और ये बताएं कि ये भारतीय फिल्म जगत के अगला वाला वीडियो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और दोस्तों हम अभी आपको ये बता दे रहे हैं कि अगर इस पीडीएफ को लेना है आपको तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं, हम इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बताएंगे। और अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल पीके फन का सर्च नहीं किया है तो कर लें और इंस्टाग्राम में भी सर्च कर लें, इंस्टाग्राम प्रवीण पनिका और अभी फेसबुक पेज पे। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो आज का इतना ही रहा। जो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमें बताना और दोस्तों को शेयर करना। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं आपको। तो अगर इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और इसके बारे में हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे अवश्य बताएंगे। तो इंस्टाग्राम पेज पे प्रवीण पनिका सर्च कर लीजिएगा।